वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा ने कहा कि छोटे मझले और भाषाई अखबारों से ही पत्रकारिता कायम रहेगी। वर्तमान में देश में पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियों का वो दौर आ गया है जो कि इससे पहले कभी नहीं रहा। लखेड़ा यहां स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद को संबोधित कर रहे थे। इस परिसंवाद का विषय था पत्रकारिता का वर्तमान दौर और चुनौतियां। उन्होंने कहा कि इस समय देश की जनता को सारी उम्मीद है केवल और केवल पत्रकारों से। हमें ये जान लेना चाहिए कि देश का संविधान सर्वोपरि है। यदि उसके खिलाफ जाकर कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसे उजागर करना हमारा कर्तव्य है। कि जो पत्रकार हैं, हम सब लोग एक ही बिरादरी के लोग हैं और पत्रकारों को ये कहा जाता है, पत्रकारों के बारे में हर व्यक्ति जो सत्ता में है, राजनीति में है, ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशरी में है या समाज के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है, उनसे दुनिया भर की जो उम्मीदें हैं वो पत्रकारों से की जाती हैं। हमारे देश के संविधान में सभी नागरिक एक समान हैं। इस समय देश में धर्म की परिभाषा नहीं जानने वाले लोगों ने धर्म और राष्ट्र को एक मान लिया है। हमारे देश की संस्कृति पूरे विश्व को परिवार मानने की रही है। हमारा संविधान देश के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। वर्तमान में जिस तरह से नई तरह की बहस शुरू हुई है वो घातक है। पत्रकारों के प्रति लोगों का जो भरोसा उठने लगा है और जो उनकी इज्जत कम हुई है, तो उसके पीछे एक ही कारण है कि वे अपना फायदा देखने लगे हैं। देश में पत्रकारिता कायम रहेगी तो छोटे, मंझले और भाषाई अखबारों के माध्यम से। प्रारंभ में विषय का प्रवर्तन भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो गई है। अब पत्रकारिता में डिग्रीधारी लोग आ रहे हैं। इससे पत्रकारिता की गुणवत्ता पर फर्क पड़ा है। डिग्रीधारियों के प्रशिक्षण के लिए समुचित व्यवस्था अब तक हमारे देश में नहीं है। मीडिया और पत्रकारिता में फर्क है। इस फर्क को हमें समझना होगा। पत्रकारिता एक भरोसे का नाम है। यहाँ सामने आने वाली चुनौती ही इसकी ताकत है। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रवीण कुमार खारीवाल, कमल कस्तूरी, अजय भट्ट, विजय गुंजाल, प्रवीण धनोतिया, सोनाली यादव, मनोहर लिंबोदिया, राज टंडन, अक्षय जैन, पंकज क्षीरसागर, कृष्णकांत रोकड़े, अशोक शास्त्री, विवान सिंह राजपूत, डॉक्टर रईस कुरैशी, अभिषेक बड़जात्या, संजीव आचार्य, मीना राणा शाह, दीपक दुग्गड़, अनिल जैन, गिरीश मालवी, पीयूष भट्ट, गोवर्धन लिंबोदिया, ताहिर कमाल सिद्दीकी, चंद्रशेखर शर्मा, सुनील बघेल, अजय शर्मा ने भेंट किए। प्रारंभ में स्वागत भाषण स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने दिया। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र जाखेटिया ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन नवनीत शुक्ला ने किया। इस कार्यक्रम में इंदौर उज्जैन संभाग के पत्रकारों सहित प्रबुद्ध जन शामिल हुए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पत्रकारों को विधानसभाओं में हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है और भारत के संविधान का उल्लंघन है। जो भी अपना काम नहीं कर रहा है वो भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहा है। अगर विधानसभाएं अपना काम नहीं कर रही है, पत्रकार अपना काम नहीं कर रहे हैं, नौकरशाही अपना काम नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं कर रहे, भारत के संविधान को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और हम लोग अपने पत्रकारिता के जीवन में बहुत बातें करते हैं, नैतिकता, गलत, सही, इंसानियत, हैवानियत, झूठ, दुनिया भर की बातें हम लोग करते हैं। करुणा, दया और नैतिकता की भी बातें करते हैं। हमारे लोग के खिलाफ काम हो सकते हैं, वो उसी दिन से शुरू करते हैं। जितने संविधान आप एक नाम मिला, संविधान के खिलाफ सुबह से आधी रात तक सोते हुए भी संविधान के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद उमाकांत जी ने जिस तरह से गतिविधियां शुरू की हैं और जिस तरह से प्रेस क्लब ने एक सक्रिय ऊर्जावान सिलसिला शुरू किया है, वो एक सकारात्मक और संतोष देने वाली बात है। अरविंद जी खुद भी लंबे समय से
संसदीय पत्रकारिता के साक्षी रहे हैं। हम लोग राज्यसभा टेलीविज़न में साथ में थे और हमने देखा है कि अरविंद जी अपने सरोकारों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। जेपी दीवान जी तो हम लोगों ने जब सरोकारों की पत्रकारिता की, और ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.